हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस। और टॉपिक फिर से जो मेन यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी में ही हम लोग पोटेंशियल रीड कर रहे हैं और पोटेंशियल में ही जाकर एक कंसेप्ट आता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस का। और इक्यू पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। वैसे इक्यू पोटेंशियल, इक्यू मीन्स इक्वल और पोटेंशियल होता है वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए किस तरह से होगा। ये टॉपिक है इक्यू पोटेंशियल, इक्यू एंड पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। नाम को काफ़ी अच्छे से देखें क्योंकि नाम पर काफ़ी कुछ क्लियर है टॉपिक के बारे में। तो ये है इक्यू विच मीन्स इक्वल, इक्वल। और पोटेंशियल तो आप लोगों को पता होगा, उसको वर्क डन है एक्चुअल में। पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल। पर इसको आप लोग पोटेंशियल ही माने अभी। तो इक्यू पोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल और सरफेस, ऐसा प्लेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो उसको बोलेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो देखिए जरा, अब डिफरेंट चार्जेस के लिए इक्यू पोटेंशियल सरफेस बदलेंगे क्योंकि चार्जेस किस तरह से है वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं बात करेगी पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए ज़रा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग देखिए। सपोज कीजिए कि हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। दैट मीन्स जो सोर्स चार्ज है वो इन्फानाइट पर है। अगर सोर्स चार्ज इन्फानाइट पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म तो होगी, साथ में वो पैरेलल होगी, पैरेलल। तो किस तरह से होगी? फर्स्ट आ रहा है इफ सोर्स चार्ज इज एट इन्फानाइट, दैट इज uniform electric field lines। ठीक है, फर्स्ट केस है कि अगर आपका सोर्स चार्ज इन्फानाइट पर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म विच मीन्स पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। ये है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी। और इसकी जो डायरेक्शन है वो है इस तरह। ये हुई आप लोगों की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और तो पैरेलल है इस तरह से, ठीक, इस तरह से पैरेलल है। अब बात आती है कि पोटेंशियल क्या होगा, इस पर कैसे इक्यू पोटेंशियल सरफेस होगा। तो पोटेंशियल से आप लोग याद रखिए, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल का हम लोगों को फॉर्मूला भी पता है। अगर ना पता हो तो पोटेंशियल के फॉर्मूले प्रीवियस वीडियोस पर हम लोगों ने डिराइव किए थे, तो आप लोग जरूर प्रीवियस आर्टिकल्स देखें, उसमें आपको पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होगी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, विच मीन्स पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? R है डिस्टेंस। तो सपोज कीजिए कि जो ये पॉइंट है और ये एक और पॉइंट लिया मैंने, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, और सोर्स चार्ज इन्फानाइट पे है, विच मीन्स सपोज कीजिए यहाँ पर आप लोगों का सोर्स है, इस पॉइंट पर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कीजिए ऐसे इन्फानाइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड जा रही है। तो आपका हर पॉइंट का डिस्टेंस, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं, अगर ये होंगे पैरेलल, ठीक है, छोटा मोटा एरर अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि एक के नीचे नहीं है तो आप लोग उसको नज़र अंदाज कीजिएगा। तो ये है वो पॉइंट्स जो बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट से ये सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि ये डिस्टेंस एक्चुअल में इन्फानाइट पर है, एक्चुअल में इन्फानाइट पर है। और इन्फानाइट से ये पॉइंट, ये पॉइंट,
ये पॉइंट, ये सब होंगे इक्वल वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू सेम होगी, ये लीजिए आर की वैल्यू सेम होगी। अगर आर की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल हर पॉइंट पर होगा सेम। तो विच मीन्स इस प्लेन पर which means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर, ये इस प्लेन पर, इस प्लेन पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, या मैं ऐसा बोलूं इस प्लेन पर। ये कैसा प्लेन है? ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ, ये मेरा हाथ है इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है इन्फानाइट से, ये मेरा बाजू जिस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देख पा रहे हो आप लोग? दोनों हाथों से देखो, ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मेरे दो हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। ऐसे कई सारे हाथ, या आप लोग एरोज अज्यूम कीजिए कि ढेर सारे एरोज इस तरफ जा रहे हैं। माइंड पर थोड़ी इमेजिनेशन कीजिए, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे एरोज। तो अब उस पर एक ऐसा प्लेन, ठीक है, ये गया एक एरो और ये है वो प्लेन। तो ये कैसा प्लेन हुआ? ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ये वाला प्लेन हुआ परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा सेम होगा। और क्यों सेम होगा? क्योंकि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस अगर सेम हुआ तो पोटेंशियल सेम होगा। सेम वे से अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं और एक पॉइंट इधर लूं, तो इसके लिए आर की वैल्यू डिफरेंट, इसके लिए आर की वैल्यू डिफरेंट। तो इस पर पोटेंशियल अलग होगा, इस पर पोटेंशियल भी अलग होगा। लेकिन इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, ये सारे पॉइंट्स जो मैं इस प्लेन पर लूं फिर से, क्योंकि इस प्लेन पर कैसा प्लेन है? ये ऐसा प्लेन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है और पैरेलल भी होंगे। ये प्लेन और ये प्लेन आपस में पैरेलल। इस प्लेन पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज आर की वैल्यू सेम है। सेम वे से इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम होगा। तो ये मैं इसको बोल देता हूं V1, इसको मान लीजिए V2 and this is V3. तो potential at 1, potential at 2 and potential at 3 will be same. तो काम की बात क्या निकली? ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? ओवरऑल रिजल्ट ये निकल रहा है कि इफ सोर्स चार्ज इज एट इंफिनिटी और दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, potential surface will be planes perpendicular to electric field lines. ठीक है, will be perpendicular to electric field lines. तो ये थी मेरी एक बात आप लोगों के साथ। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसी पर मैं एक छोटी सी बात आपसे अगर डिस्कस करूं, और कि आप लोग सोचिएगा, जो मैं जल्दी ही उसको डिस्कस करूंगा, कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बोलते हैं जीरो होता है। ठीक है, याद रखिए कि वर्क डन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो जीरो होगा। तो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस, सपोज कीजिए कि मेरे को ए पॉइंट ये है, इससे पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लेकर जाना है, ये ए से बी तक लेकर जाना है, तो जीरो वर्क, कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो क्वेश्चन आता है। जबकि अगर मेरे को ए से सपोज कीजिए इस पॉइंट तक जाना हो जो सी पॉइंट है, तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। इसका पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग है। लेकिन काम की बात आप लोग ये ही याद रखें कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा विल बी प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होगा? प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी। सेकंड बात करते हैं कि
फॉर आइसोलेटेड चार्ज के लिए किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। आइसोलेटेड चार्ज समझते हैं आप लोग। आइसोलेटेड चार्ज सिंगल चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो आप लोग जल्दी से किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए जल्दी से। तो सपोज कीजिए मेरे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। तो ये है पॉजिटिव। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सबको पता होगा अब तक, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर से तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जाती हैं कुछ इस तरह से, और अगर ये नेगेटिव होता तो ये अंदर की तरफ आती। तो पॉजिटिव से जी आउटसाइड गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लेकिन फिर से बोला गया कि ऐसा प्लेन बताओ या ऐसी पॉइंट्स बताओ जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे कि पोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, ठीक है, पोटेंशियल डिपेंड करता है आर के ऊपर, ठीक है जी, आर के ऊपर। तो पोटेंशियल डिपेंड करता है आर के ऊपर। तो अब आप लोग देखिए वो पॉइंट्स जिन पर ये पॉजिटिव चार्ज से आर की वैल्यू सेम होगी। तो आर की वैल्यू कैसे सेम होगी, अगर मैं इस तरह से कोई सर्कल बना दूं तो हर पॉइंट पर आपको पता होगा कि रेडियस सेम होता है। रेडियस मीन्स डिस्टेंस, इस पॉजिटिव से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। तो आर की वैल्यू सेम हुई तो पोटेंशियल भी सेम होगा, लेकिन ये एक्चुअल में सर्कल नहीं होगा, ये होंगे स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, क्योंकि 3 डायमेंशनल होगा। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो ये कवर करेगा उसको, हर डायरेक्शन में कवर करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो होगा कॉन्सेंट्रिक। दैट मींस को मींस सेम, सेंट्रिक में इसका सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर will be the equipotential surface, okay, will be the equipotential surface। तो याद रखिएगा पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स will be the equipotential surface, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर पॉइंट अगर इस स्फीयर का लूं तो आर की वैल्यू होगी सेम। लेकिन एक बात फिर से मैं रिकैप करवाऊंगा कि वर्क डन जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो काम किया जाएगा वो होगा 0। तो आप लोग सोचिएगा क्यों ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि जी वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है। तो आंसर है 0। ठीक है, देन फिर 2 और इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग देख लीजिए, मेमोराइज कीजिएगा इनको किस तरह के हैं। अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, 2 पेयर हैं चार्जेस के, सॉरी एक पेयर है और सेम चार्जेस हो, तो आप लोगों को फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसकी याद हो, पॉजिटिव की तो इससे तो जाती थी आउट, इससे इस तरह से आउट, इस तरह से आउट। होप आप लोगों को याद होगी, अगर ना याद हो तो आप लोग वीडियोस देखें, प्रीवियस वीडियोस देखें, उसमें डिस्कस किया गया है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, क्योंकि सेंटर पर एक सेकंड, इस तरह से एक लाइन होगी जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि इसका पॉजिटिव रिपेल करेगा। ठीक है, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और ये ज्वाइनिंग। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा इसका, स्टार्टिंग में तो सर्कल होगा इस तरह से, ठीक है जी। इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इसको सिंगल की तरह ही स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल जो स्टार्टिंग में होगा इसका, वो सेम इसी तरह का सर्कल होंगे जो सिंगल चार्ज के लिए आ रहे थे, वैसे सर्कल्स। लेकिन धीरे धीरे इन सर्कल्स की शेप सेंटर की तरफ बढ़ती जाएगी ज़्यादा इस तरह से, और फिर कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप इस तरह से भी मिलेगी। ये जो मैं डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है अलजेब्रिक सम कितना होगा पोटेंशियल का किसी पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस से। थोड़ी कैलकुलेशन करके ये मिलते हैं, तो आप लोगों को बेसिकली ये मेमोराइज कीजिए, थोड़ा माइंड पर रखिए कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप इस तरह की होगी। ये था थर्ड। और फोर्थ, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप लोगों को पता होगी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कुछ इस तरह से, एंड कुछ आउट जाएंगे इस तरह से, एक आउट होगी इस तरह से, नेगेटिव पर एंटर आएगी, और इस तरह की क्या होंगी। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पर फिर से बात कि इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कुछ इस तरह से, फिर से सर्कल सेंटर की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ इस तरह से, और इस तरह से, बस इस तरह से ही इसके सर्कल्स होंगे, और क्रॉसिंग नहीं होगी। तो अगर डाइपोल है, इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस तरह का। आई होप आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन आप लोग जरूर याद कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी बुक भी ओपन कीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दो सर्फेसेस where potential at each point is same, or we can say the work done is zero. फिर आप लोग इनकी ड्रॉ करना सीखिए कि किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे डिफरेंट चार्जेस के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के लिए, पॉजिटिव चार्जेस के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। और एक क्वेश्चन फिर से कि क्यों वर्क डन जीरो होता है, उसके बारे में जरूर सोचिए, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसको। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा सब कुछ। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और इस पर फिर से हम लोगों की फर्स्ट प्रॉपर्टी, और जो मैं तब से क्वेश्चन बार बार इस वीडियो में कर रहा हूँ कि क्यों वर्क डन जीरो होता है, वो भी इसी प्रॉपर्टी में आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही ये आएगी कि वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है जी, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो ठीक है, फिर देखते हैं कि क्यों वर्क डन जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो होगा। तो आप लोग देखिए कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पोटेंशियल में ही ये बात आती है, ना पता हो तो पोटेंशियल जरूर प्रीवियस वीडियोस में जाकर सीखें। तो
सपोज कीजिए कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको किसी चार्ज को लेकर जाना है, ये आप लोगों को काम दिया गया, तो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, बी का पोटेंशियल और ए के पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज डेल बी, चेंज इन पोटेंशियल, और डेल बी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये है, अगर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, विच मीन्स ये हुआ कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, इधर वी ए और वी बी दोनों अगर बराबर हो, इफ बी ए इक्वल टू बी बी, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर दो इक्वल चीजों को माइनस करें तो कितना मिलेगा? 0। सो बी बी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इक्वेशन 1 इसको मैं बोल देता हूं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी? बी बी माइनस बी ए इज 0, so 0 इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, और वर्क कितना चला गया? 0। तो ये है लॉजिक कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क होता है 0। एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले जाने पर 0 काम होता है। तो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। सेकंड बात क्या है? सपोज कीजिए ये है मेरे पास सोर्स चार्ज और ये है मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज, और मेरा काम है इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आना, ठीक है, और इसको मैं मूव करवा रहा हूँ डी आर डिस्टेंस से। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई की, एंड डॉट डी आर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी लगी इसके ऊपर? तो आप लोगों को पता है कि ये है सोर्स चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है QE। बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी अब तक, अगर पता नहीं है तो याद रखें कि फोर्स लगेगी QE। कोई भी टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है QE। तो इतनी फोर्स इसके ऊपर मैंने लगा दी, मैंने तो नहीं लगाई, इस सोर्स ने लगाई, डॉट DR, और इस Q को अगर मैं इस तरफ लेकर आ जाऊं तो बन गया E डॉट DR। अब बातें जरा अच्छे से सुनना, dW ओवर Q। अगर मैं बात करूं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, विच मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल फिर से बराबर है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर डिस्कशन चला है, तो वर्क कितना होगा? 0, एज dW इक्वल टू 0 फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, for equipotential surface, as dW equal to 0 for equipotential surface। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? dW की वैल्यू डालेंगे इधर 0, तो ये 0 अपॉन Q दैट इज 0 इक्वल टू E डॉट DR। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात सुनिए कि किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर मैं हटाऊंगा तो क्या मिलेगा? cos ऑफ थीटा। अब अगर डॉट प्रोडक्ट इन दो चीजों का 0 के इक्वल हो रहा है, इट मींस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 होता है 0। सो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इट मींस? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DR are perpendicular to each other।
ईच अदर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं इसको शब्दों में लिखना चाहूँ इस बात को कि E and D are perpendicular to each other, तो मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सेकंड पॉइंट क्या बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है मेरा प्रॉपर्टी, मेरा तो नहीं लेकिन ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस की सेकंड प्रॉपर्टी। तो फिर बात करते हैं इसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की, ठीक है, जो बात आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी सुनी होगी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है, ठीक है जी, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेम बात पोटेंशियल के लिए भी बोली जाती है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस will not cross each other। does not लगा लीजिए, does not, okay, two equipotential surface does not cross each other। तो बात करते हैं कि क्यों। तो लॉजिक फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर लॉजिक आप लोगों ने दिया था, अगर ना पता हो तो उसको सीखें कि क्या लॉजिक दिया था। अगर नहीं सीखना है तो इधर जरा अच्छे से देखिएगा कि क्यों टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि सेम लॉजिक देना है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी और पोटेंशियल के लिए भी। तो बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, there will be two direction of electric field lines, because at the point of intersection there will be two direction of electric field lines। तो electric field lines में two direction of equipotential surface, which is not possible, ठीक है, which is not possible। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन किसी चीज की इम्पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो एक पॉइंट मानिए इसको, अब इस पॉइंट पर मेरी कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। सपोज कीजिए कि मैं बोलूँ कि मैं इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, एक मैं ये बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में गया, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में गया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही पॉइंट पर मेरी दो डायरेक्शन हो जाए, विच मीन्स मैं इस साइड भी जाऊं और इस साइड भी जाऊं, विच इज नॉट पॉसिबल। सेम लॉजिक इसके लिए भी कि किसी भी चीज की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। तो ये इसका एक लॉजिक था। तो ये है प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एक प्रॉपर्टी आप लोग और देखिए, एक प्रॉपर्टी कि उसके लिए आप लोगों को एक बेसिक सा रिजल्ट पता होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को एक बेसिक सा रिजल्ट पता होना चाहिए, और वो एक्चुअल में एक रिलेशन भी है। किसका रिलेशन है आप लोग देखिए। उसको करने से पहले आप लोग इस चीज को देखिए। फिर से मैंने लिया एक सोर्स चार्ज Q, और काम क्या है हम लोगों का, काम वही है कि जी Q0 है पॉइंट A, और पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर आएंगे हम इस चार्ज को। तो वर्क करना पड़ेगा, और वर्क कितना होगा,
वर्क होगा फोर्स जितनी लगेगी और डिस्टेंस वो जितना चलेगा। तो फोर्स लगा दी F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वजह से, और डिस्टेंस उसने सपोज कीजिए dr चला, ठीक है, डिस्टेंस सपोज कीजिए कि उसने dr चला, तो क्या होगा, फोर्स दैट इज QE, लगा पता, क्यों लिखा QE, नहीं पता लगा तो सोचो, तो QE, तो Q को मैं इस तरफ लेकर आया, E डॉट dr, और अब ये वर्क क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, और इसको मैं लिखता हूं dB, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज है, तो dB स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। और अगर मैं E और dr को ओपन करूं तो cos 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, और dr है चार्ज इस तरफ, ठीक है, dr आ रहा है इस तरफ और ये इस तरफ, तो dB इज इक्वल टू E dr cos 180, और dB कितना चला गया, माइनस E dr। तो इस पॉइंट से हम लोगों को एक रिलेशन मिलता है कि E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dr, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट करके भी आपसे अगर आर्टिकल पूछें तो आप लोग ये ही कीजिएगा आर्टिकल, या आप लोगों से पूछा जाता है ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सो ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन पर ही बड़ी बात आप लोगों को एक बात आएगी जो इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ओके। सो बात क्या आएगी वो आप लोग देखिए, बात क्या आएगी, बात आएगी कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो dV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्यों, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, for equipotential surface, dV is equal to constant for equipotential surface. So E is, this is constant, so E is inversely proportional to dr, which means अगर E will increase dr will decrease, और अगर E will decrease dr will increase। तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ये तो मैथमेटिकल आया, तो प्रॉपर्टी क्या बनने वाली है वो आप लोग देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की इस पॉइंट से ये बनेगी कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, E इंक्रीज मींस इफ, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ E इज स्ट्रॉन्ग, इक्विपोटेंशियल सरफेस